तो हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन 2 पढ़ रहे थे। तो क्लास 1 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। हमने देखा था नाउन कैसे होते हैं, प्रोनाउन कैसे दिखते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स मतलब जो वर्ड है वो प्रोनाउंस की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी। फिर हमने एडजेक्टिव्स देखा था वो कैसे होते हैं। उसके बाद हमने क्लास 2 में अपना अगला वर्ब्स देखा था, मेन वर्ब देखा, प्रिंसिपल वर्ब देखा। उसके बाद वर्ब फॉर्म्स हमने थोड़े से देखे, इसके पहले भी हमने स्टडी किया है। उसके बाद हमने क्या किया, एडवर्ब देखा, ठीक है। तो एडवर्ब जो वर्ब को और एडवर्ब को और एडजेक्टिव तीनों को मॉडिफाई करें, उसकी विशेषता या और उसके बारे में कुछ बताया, वो सब एडवर्ब ही कहलाते हैं। उसके टाइप्स ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। इन सब की डिटेल स्टडी होती है, ये और भी ज़्यादा हमें पढ़ने पड़ते हैं, पर अभी हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं ताकि हम लोग छोटे छोटे ट्रांसलेशन शुरू कर सकें। तो आज हम लोग क्लास 3 में जो हमारे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रेपोजिशंस। एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन होते हैं जो कुछ संबंध बना देते हैं, मतलब कौन, जैसे कौन कहाँ पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो बुक और टेबल इनके बीच में संबंध है कि बुक ऊपर है, तो ये जो ऊपर है वो आपका प्रेपोजिशन है। द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल, तो जो स्टूडेंट्स है वो गए, कहाँ गए, स्कूल गए। तो हमने देखा जो टू है वो हम लोग लगा देते हैं, उसका अर्थ होता है उसकी तरफ गए या उसकी दिशा में गए, ठीक है। तो वो गए और स्कूल, तो गए और स्कूल के बीच में स्कूल की तरफ गए, तो उसमें हम लोग टू लगा देते हैं। उसके बाद ही ब्रॉट्स बुक फ्रॉम द मार्केट, तो किताबें लाया और मार्केट से, तो से कंप्लीट कर रहा है मतलब मार्केट से, तो मार्केट और बुक्स इनको थोड़ा जोड़ रहा है, ठीक है। किताबें लाए मार्केट से। तो जो ऐसे करके जोड़ते हैं, मतलब जोड़ना हम लोग कह सकते हैं, कुछ संबंध बताते हैं, कहाँ से, किसके ऊपर, किसकी तरफ, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशंस। जैसे द चाइल्ड केम इनटू द रूम, तो रूम में आया, द चाइल्ड केम इनटू द रूम, तो जो चाइल्ड है वो रूम में आया, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू जो हो जाएगा वो आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे एट हो गया, टू, बाय, आफ्टर, बिफोर, अबाउट, अबव, थ्रू, अक्रॉस, इन, अप, फॉर, फ्रॉम, इनसाइड, फ्रॉम, इनसाइड, अमंग, अंडर, टूवर्ड्स, बिटवीन, ऑन, टिल, ऐसे करके ये सारे क्या है, प्रेपोजिशन से। इनके बारे में पूरा अलग चैप्टर होता है जिसमें हम पढ़ते हैं, पर अभी हम लोग बेसिक में आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग समझ पाएँ, क्योंकि आगे ट्रांसलेशन में जैसे हम लोग कहें कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, नाउन के नहीं होते हैं, प्रोनाउन के नहीं होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे नाउन का ये सिंगुलर फॉर्म है, नाउन का ये प्लूरल फॉर्म है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि नाउन है ये, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पहले पहचानना सीख जाएं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें एक बात और ध्यान देना है कि कभी कभी सेंटेंस के अनुसार एक शब्द प्रेपोजिशन या एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक शब्द कभी प्रोनाउन हो सकता है, कभी एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। उसी तरह कभी कोई वर्ड प्रेपोजिशन हो सकता है, कभी एडवर्ब हो सकता है, ठीक है, कभी और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। तो एक ही शब्द कभी कोई पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा, कभी कोई पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा, उनका अर्थ थोड़ा सा बदल सकता है या पूरा भी बदल सकता है, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं ये कभी कभी प्रेपोजिशंस हो सकते हैं और किसी किसी केस में कुछ कुछ वर्ड कुछ और भी हो सकते हैं, पर अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। फ्रेजेस, क्लॉजेस ये भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप ये समझ सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो वाक्य होता है उसके छोटे छोटे भाग को हम लोग फ्रेजेस या क्लॉजेस कह सकते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, पर अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे ही एंड हिज ब्रदर आर प्लेइंग, तो देखिए आपको ऐसे सीखना है। मान लीजिए ये एक आपके पास वाक्य है, सेंटेंस है, वो और उसका भाई खेल रहे हैं। आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आर प्लेइंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो ही आपका प्रोनाउन है, एंड कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, एंड कंजंक्शन है, हिज एडजेक्टिव है, ब्रदर नाउन है, आर और प्लेइंग वर्ब है, जिसमें आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है। तो आपको ऐसे सीखना है, ठीक है, आप एक एक शब्द को बता पाएँ या कौन पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है ही एंड हिज ब्रदर। ही का मतलब होता है वह, और हिज ब्रदर मतलब उसका भाई। ही के लिए उसका, तो हिज हो जाएगा, मतलब वो, मतलब ही मतलब वह और उसका भाई, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है, या एंड हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो और उसका भाई, तो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया जो जोड़ता है। वी विल नॉट प्ले इफ़ इट रेन्स, तो हम लोग नहीं खेलेंगे, और इट रेन्स मतलब बारिश होगी या बारिश होती है।
इन दोनों को जोड़ा इफ़। हम लोग नहीं खेलेंगे अगर बारिश होती है, ठीक है। तो अगर बारिश होगी या बारिश होती है तो हम लोग नहीं खेलेंगे, है ना। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर बारिश होगी हम लोग नहीं खेलेंगे। तो ये जो अगर है ये जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। उसी तरह शी वर्क्स वेरी हार्ड, ये एक सेंटेंस हम लोग मान सकते हैं, वो बहुत मेहनत करती है। ये आपका V5 हो जाएगा, शी सिंगुलर। और यहाँ पर शी कम्स फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है देयरफॉर। देयरफॉर का अर्थ हो जाएगा इसीलिए, मतलब वह बहुत मेहनत करती है इसीलिए या इसी कारण वो क्लास में फर्स्ट आती है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क हार्ड हो जाएगा, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड और शी कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ये दोनों को कौन जोड़ रहा है? देयरफॉर जोड़ रहा है। तो ये पूरा अब एक सेंटेंस हो गया कि वो बहुत मेहनत करती है इसीलिए वो क्लास में फर्स्ट आती है। अगला हमारे पास है दे गेट अप व्हेन द सन राइजेज। दे गेट अप मतलब वे उठते हैं, द सन राइजेज मतलब सूरज उगता है। अब यहाँ व्हेन लगा दिया जब, तो वे उठते हैं जब सूरज उगता है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन हो गया, जोड़ रहा है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। तो या चाय और कॉफ़ी को जोड़ रहा है, तो ये आपका और कंजंक्शन हो गया। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज सिक। ही स्टेड होम वो घर पर रुका, और ही वॉज सिक वो बीमार था। अब क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहा है और एक पूरा सेंटेंस बना रहा है कि वो घर पर रुका क्योंकि वह बीमार था। बिकॉज मतलब हमारा क्योंकि होता है या ई है, ठीक है। तो बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज एक कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पर हमें ध्यान रखना है कभी कभी कोई वर्ड कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये हमेशा कंजंक्शन ही रहेंगे, कभी कभी कुछ और भी ये बन सकते हैं, ठीक है। पर वैसे ये कंजंक्शन के हमारे एग्जाम्पल, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट सब कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस के रूप में हो सकता है। हमने अभी भी देखा प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक ही शब्द का भी रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकता है। प्रोनाउंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है। उसी तरह एडवर्ब्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक रिलेटिव एडवर्ब आता है, तो वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन देखा, तो एक ही शब्द किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। कभी रिलेटिव एडजेक्टिव होगा, कभी प्रेपोजिशन हो सकता है, कभी कंजंक्शन हो सकता है। दिखने में एक ही होगा, एक ही जैसा, ठीक है। जैसे हम लोग व्हेन ले लें, ठीक है, या फिर दैट ले लें, या कोई और शब्द ले लें, ठीक है। तो ये कभी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज हो सकते हैं, पर दिखेंगे बिल्कुल वैसे। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कौन से सेंटेंसेस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसके लिए एक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और थोड़ा हमें समझना भी पड़ेगा ग्रामर को। पर अभी हम लोग बेसिक में आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, ट्रांसलेशन में, हम लोग छोटे छोटे वाक्य ट्रांसलेट कर पाएँ। अगला हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में यहाँ पर देखते हैं शब्द जो फीलिंग्स या इमोशंस को शो करें, जो सडन फीलिंग, अचानक, ठीक है, जो अचानक भावनाएं उठती हैं अंदर, उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो शब्द जो फीलिंग्स या इमोशन, वो भी सडन, सडन मतलब अचानक, जो अचानक भावनाएं आती हैं, खुशी की भावना, दुख की भावना, तो उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये साइन, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इस साइन का, हमारा इस चिन्ह का प्रयोग होता है इन शब्दों के बाद। तो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे हुर्रे, ब्रेवो, ओह, हेलो, अलास। अलास मतलब जब बहुत दुख होता है तब, हुर्रे जब बहुत खुशी है, जनरली जब हमारी टीम जीत जाती है या हम जीत जाते हैं। ब्रेवो मतलब बहुत बढ़िया। वैसे वाओ, उप्स, हे, आउच, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो इसमें एक एक शब्द जानना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे हुर्रे, ये हमारा इंटरजेक्शन है, ये शॉर्ट में लिखा है। वी प्रोनाउन है, हैव वर्ब है, वन हमारा क्या है, वर्ब है। पर यहाँ पर वन आ गया तो हैव हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये वन, विन, वन हैव है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, हैव प्लस V3, वी हैव वन द मैच। द आपका आर्टिकल हो गया, ये मैंने बताया नहीं था, बस आप ध्यान रखिएगा। ए एन द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, और मैच हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समय के संग और भी सीखते जाइएगा। इंग्लिश में एक ही शब्द अलग अलग वाक्य में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकता है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के कारण इनका अर्थ अलग अलग वाक्यों में बदल भी सकता है। कभी कभी तो थोड़ा ही बदलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बदल जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जैसे कुछ वर्ड्स हैं और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखे हैं, जैसे राइट, राइट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे टर्न राइट मतलब दाएं मुड़ो, सीधे हाथ पर मुड़ो, तो यहाँ पर राइट आपका क्या हो गया, नाउन है, डायरेक्शन का नाम है। पर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे यू आर राइट मतलब तुम सही हो, द आंसर इज़ राइट, द क्वेश्चन इज़ राइट, तो राइट मतलब सही, तो यहाँ पर राइट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यू आर राइट उसके बारे में बता रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन या नाउन के बारे में बताने को एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। फिर ओपन, ओपन हमारा वर्ब है या नाउन है, मतलब दोनों हो सकता है। जैसे द चाइल्ड ओपन द डोर, तो ये V2 हो जाएगा, बच्चा ने दरवाज़ा खोला, पर यहाँ नाउन भी हो सकता है, नाउन नहीं सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा ये, यहाँ पर आप काट के एडजेक्टिव लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, द डोर वाज ओपन, ये डोर के बारे में कुछ बता रहा है कि डोर खुला हुआ था, तो यहाँ पर ओपन और एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ओपन का V2 फॉर्म है, ये वर्ब है। अगला हमारे पास है वेल, वेल हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर मतलब पूरा बदल जाएगा, अगर ये नाउन होगा तो उसका अर्थ है कुआं, जैसे द वेल इज़ डीप, कुआं बहुत ही गहरा है। पर अगर ये एडजेक्टिव होगा या ये एडवर्ब होगा, यहाँ पर आप एडवर्ब भी लिख दीजिएगा, या आपका एडवर्ब भी हो सकता है, उसका मतलब होता है अच्छा या अच्छे से। तो द चाइल्ड इज़ वेल टुडे, बच्चा या बच्ची चाइल्ड वेल टुडे मतलब अच्छा है या अच्छी है आज। ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिखता है या अच्छे से लिखता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब इनमें तो बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं बदला, एडजेक्टिव में भी अच्छा था और बस एडवर्ब में अच्छे से हो गया, ठीक है, लेकिन नाउन में पूरा अर्थ बदल गया, नाउन में कुआं हो गया इसका मतलब, ठीक है। अगला वेलकम, वेलकम नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है। जैसे वी हैड अ वार्म वेलकम, हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलकम है वो आपका नाउन है, यू आर वेलकम आपका स्वागत है, तो यहाँ पर जो वेलकम है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और वर्ब, दे वेलकम्ड अस, उन्होंने हमारा वेलकम या स्वागत किया, तो किया के अर्थ में, करने के अर्थ में, तो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं बदला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सिंटेक्स में हम लोग चेंज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब वर्ब होगा तभी इसके फॉर्म्स होंगे, V1 V2 V3 V4 V5। जब नाउन होगा तब नाउन या एडजेक्टिव, इसमें हमारा फॉर्म्स नहीं होते हैं, तो ये सब समझना पड़ेगा। अगला है जैसे लाइट, तो लाइट में भी मीनिंग बदल जाता है। जैसे नाउन, द लाइट इज़ ऑन, लाइट जली हुई है, तो यहाँ पर लाइट मतलब लाइट की रॉड या लाइट की बल्ब है, या लाइट बल्ब के बारे में बोला जा रहा है, तो ये नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दिस कलर इज़ लाइट, ये कलर लाइट है, मतलब ये कलर बल्ब नहीं है, ये कलर हल्का है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव में लाइट का मतलब हल्का हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। शुरुआत में कन्फ्यूजन होती है थोड़ी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिस के संग, रिवीजन के संग इसमें हमें आगे बढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो क्लास नंबर 4 में हम लोग नंबर देखते हैं, नाउन नंबर। तो हमने जब बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन 1 किया था, उसमें टेंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे सीखते थे, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल के संग V1 और डू लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर के संग V5 या डस लगता था। तो प्लूरल सिंगुलर हमने देखा था, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, बुक का बुक्स, है ना, जो एक वचन होता है वो सिंगुलर, जो बहुवचन होता है वो प्लूरल। पर यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को और अच्छे से देखेंगे। तो नाउन का 2 नंबर होता है या फॉर्म बोल सकते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, या सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, एक वचन और बहुवचन। इसको थोड़ा हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। हर समय एस नहीं लगता है, ठीक है, कई बार चेंजेस भी होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़े थोड़े रूल्स भी देखेंगे। और इसी के साथ हम लोग क्लास 3 पूरी करते हैं, क्लास 4 में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही बेसिक में समझा, इसका और भी डिटेल है, पर हमने समझा हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफ में कंप्लीट किया। अगली वीडियो से हम लोग नाउन नंबर शुरू करेंगे और धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।